हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ एक बार फिर से आपके सामने आ गई है। यानी आप लोगों को इंतज़ार था कि फर्स्ट राउंड में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। फर्स्ट राउंड बोले तो थर्ड राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड पीएच वालों का हो गया था, सेकंड राउंड आपके डिफेंस वालों का हो गया था और थर्ड राउंड आपके जनरल वालों का आज हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, उसके लिए अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। जितनी सीटों पे उनको लेना था उतने बच्चों को वो ले चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी तो देखिए, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे आपके नेक्स्ट राउंड के लिए अब सीटें जब खाली रहेगी ना, तब वो नेक्स्ट राउंड की प्रोसेस इन्होंने बताई है। और फर्स्ट राउंड में भी थोड़ी बहुत सीटें रख लेते हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें अभी तक कट ऑफ बहुत हाई गई है। कट ऑफ का पूरा कंफर्म अनुमान नहीं लगा पाया हूँ, इसलिए मैं आपको अभी कट ऑफ कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जिन जिन बच्चों को नहीं मिली है या जिसको मिली है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दे कि सर इतने मार्क्स थे और सर मुझे ना पेमेंट मिली है ना रेगुलर मिली है, या सर मेरे इतने मार्क्स थे इस कैटेगरी में और मुझे पेमेंट सीट या रेगुलर सीट मिल गई है। तो उसके आधार पर मैं आइडिया लगा पाऊंगा। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं बात करेंगे राउंड फोर्थ से। ठीक है, क्योंकि 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं फोर्थ राउंड से, और वैसे देखें तो फोर्थ राउंड को सेकंड राउंड बोलेंगे। ठीक है, उस फोर्थ राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं जहाँ तक मेरा अनुमान है पीएच की सारी सीटें भर चुकी है, क्योंकि पीएच की समथिंग 8 या 9 सीटें थी कंप्लीट भर चुकी है। डिफेंस की 2 सीट थी भर चुकी है। अब बची है आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स की सीट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं आप सभी बच्चों के लिए कि देखिए जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो पार्टिसिपेट कौन से राउंड में करे हैं, थर्ड राउंड में। समझ गए क्या, कौन से में, थर्ड राउंड में। और उनका 23 को रिजल्ट आ गया है और अब 23 से लेके उनके अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है कि उन्हें कौन सी डेट को बीकानेर यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको पता है डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें एक बार। और उसके अलावा देखो आपको सब साफ साफ लिख रखा है कि 9 बजे से यहाँ पर रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और रिपोर्टिंग की डेट आपके अलॉटमेंट लेटर में लिख रखी है। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग डेट है, किसके लिए कुछ और हो सकती है, इसलिए मैं किसी को कोई डेट सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आप अपने अलॉटमेंट लेटर पर डेट देख लीजिए, आपको 28 तारीख के बाद की कोई डेट मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अपना जिन बच्चों को नहीं मिला है उनका क्या होगा। तो देखिए जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके लिए रामबाण निकल के आया है फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इश्यू ऑफ एडमिशन अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन विथ अलॉटेड कॉलेज अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग बाय द कैंडिडेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी 7 नवंबर 2020 को, जैसे आज अलॉटमेंट लेटर आए 23 अक्टूबर को, वैसे ही 7 नवंबर 2020 को जो बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे यानी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनका अलॉटमेंट लेटर कितनी तारीख को आ जाएगा, 7 तारीख को। ठीक है, अब देखिए अब ये यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि अभी तक आपका जैसे फर्स्ट राउंड में जिनका नहीं हुआ है वो सेकेंड राउंड में बिना पार्टिसिपेट किए ही पार्टिसिपेट कर लेंगे, या फिर सेकेंड राउंड के लिए जो आपका फोर्थ राउंड है, सॉरी मुझे सेकेंड बार बार याद आ रहा है क्योंकि सेकेंड राउंड ही एक्चुअल में ये आपका, तो जो फोर्थ राउंड है उसमें मतलब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। तो देखिए ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना पड़ेगा तो देखिए मेरे ख्याल से ना तो आप कॉलेज चेंज कर पाओगे। अगर कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन आता है तो बच्चा आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जिस बच्चे को ये लगता है कि सर मैं पेमेंट सीट ले सकता हूँ वो रेगुलर के साथ साथ पेमेंट भी लगा दे। जिसको ये लगता है कि सर मैं पेमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेज की सीट भी ले सकता हूँ तो वो प्राइवेट कॉलेज की सीट भी लगा दे। ठीक है, यानी जिसको चेंज करना हो वो चेंज कर ले, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा देखो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, वो देखो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर है ना आपसे कोई अब दोबारा से चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे इस बार आप 1050 रुपये जमा हुए थे वो पैसे अब जमा नहीं होंगे, बस एक बार जो चार्ज लेना था उन लोगों को वो चार्ज ले चुके हैं। ठीक है, 150 रुपये अगर अलग से कोई डीडी वगैरह कटती हो, चालान ऑनलाइन होता हो मित्र से तो बात दूसरी है, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं लगेगा काउंसलिंग का अब। ठीक है, तो अब देखिए अब मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से कब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो देखो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को इनकी
काउंसलिंग स्टार्ट है, इनको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने, इनको 28 तारीख को सॉरी। तो फिर उसके बाद जैसे 28 तक, 28 से 28, 29, 30, 3-4 दिन तो इनकी काउंसलिंग चलेगी और मेरे इनको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे और उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट राउंड में नहीं जाए, वो सेकंड राउंड में ही जाना चाहेंगे, यानी थर्ड राउंड में नहीं जाए, फोर्थ राउंड में जाना चाहेंगे, तो फिर वो भी दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए जब तक इनका सीन चलता है उसके बाद ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए आप ये चिंता ना करें, लेकिन ये फिक्स हो गया कि 7 तारीख को आपके फोर्थ काउंसलिंग का रिजल्ट 7 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे, जैसे आ जाए वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो फोर्थ राउंड देखो 23 को आपका आया है और इसकी डेट आपको जल्दी ही बता दी जाएगी। आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर डेट लिखी हुई आएगी कि इस बच्चे को इस डेट को जाना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फोर्थ राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली रहती है तो फिफ्थ राउंड। तो देखिए फिफ्थ राउंड आपका जो फिफ्थ राउंड है इसके बारे में भी आपको 24 नवंबर 2020 को बता दिया जाएगा। कब बताया जाएगा? 24 नवंबर 2020 को आपको बता दिया जाएगा कि किस किस बच्चे का अलॉटमेंट लेटर आया है। आपको जैसे आज आपको अलॉटमेंट लेटर अपना पता चला, वैसे ही 24 तारीख को भी आपका अलॉटमेंट लेटर पता चल जाएगा। अब ये समझने में नहीं आ रहा कि 24 तारीख को जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उससे पहले इसके लिए फिफ्थ काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? तो देखिए वही सीन रहेगा 7 तारीख के कुछ दिन बाद, यानी ये समझ सकते हैं 10 से 11 तारीख के आसपास आपके वापस से रजिस्ट्रेशन होंगे। और हर बार आपको एक रजिस्ट्रेशन की छोटी सी प्रोसेस करनी होगी और कुछ नहीं करना होगा, 5 मिनट का काम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ राउंड है, तो फिफ्थ राउंड आपके 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और सभी बच्चों को 24 आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे 24 तारीख को शाम को, और जैसे आ जाए और फिर आप सभी को अपनी कॉलेज में जाना है। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 राउंड के बाद भी और राउंड करवाए जा सकते हैं यदि सीट खाली रहती है तो, और अगर सीट खाली नहीं रहती है तो ज़रूरी नहीं है 5वां राउंड भी पॉसिबल हो। समझ गए इस बात को? अब देखिए इसके नीचे देखो 3 चीज़ें बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, ये आप तीनों नोट जरूर पढ़ लें। प्लीज़ नोट that the admission allotment under different counseling round will be made based on the choice for college and type of seat as filled and locked online by the candidate, ठीक है। उसके बाद अगला है if admission process is prolongedly on any reporting day then the candidate may have to stay for next day also. The counseling process may be extend future for filling of remaining vacant seat if any, यानी सीट के आधार पे ही काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये सवाल का जवाब जानना था कि सर अब क्या होगा, एक बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि फोर्थ राउंड है उसका रिजल्ट आपके 7 तारीख को आएगा। इसका मतलब ये है कि 28 तारीख से फर्स्ट जो थर्ड राउंड के बच्चे हैं उनको कॉलेज में जाना है। तो आप ये समझ लो कि 28 के बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, अगर रजिस्ट्रेशन होंगे तो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो जिन जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है वो शायद मेरे ख्याल से फोर्थ राउंड में ऑटोमेटिकली ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल वाले पे क्लिक कर ले, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको पता लग जाए कि आरपीवीटी में अब क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है।